हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं तेजस MK1A के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में। और ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो तेजस को वर्ल्ड के किसी भी फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट की लिस्ट में सबसे आगे लाकर खड़ा करता है। हम वैसे तो तेजस की कैपेसिटी की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तेजस के उन की फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो तेजस को पाकिस्तान और चाइना दोनों के 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के अगेंस्ट में भी स्टैंड करवाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सब लोगों को याद होगा, जब पोस्ट बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान के F-16 द्वारा Su-30 MKI के ऊपर कई AMRAAM मिसाइल मारे गए थे, लेकिन Su-30 MKI सभी को ईजिली डॉच करने में सक्षम हो गई थी। और वो इसलिए क्योंकि Su-30 MKI अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड कैरी कर रही थी। और ऐसा ही कुछ अब तेजस के साथ भी होने जा रहा है। तेजस MK1A फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप किया गया है और तेजस MK1A की 5 चीज़ें इसे किसी भी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के अगेंस्ट में स्टैंड करने और कॉम्बैट करने का मौका देती है। और वो 5 चीज़ें हैं: उत्तम AESA रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड, रडार क्रॉस सेक्शन, अस्त्रा MK1 VVR मिसाइल और रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम तेजस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करते हैं। इस वक्त तेजस में इजरायली ELL-2888 SPG इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड को लगाया गया है, जिसका वेट सिर्फ 100 kg का है। इतने कम वेट होने की वजह से ये तेजस के मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। साथ ही ये EW पॉड 3 सेगमेंट में वर्क करता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी 3 सेगमेंट में होती है। वहीं इससे पहले कि आप सब ये सोचें कि ये पॉड भी हम इंपोर्ट करते हैं, कंट्री में नहीं बना सकते क्या, तो DRDO ऑलरेडी एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर यानी कि ASPJ पॉड बना चुकी है। इसके 8 यूनिट का ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त Su-30 MKI के साथ इसे इंटीग्रेट करके यूज़ किया जा रहा है और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इसे तेजस के लिए ऑप्टिमाइज करके अगले साल मास प्रोडक्शन में भेजा जाना है। लेकिन तेजस MK1A की डिलीवरी क्योंकि फरवरी से ही स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग के यूनिट में ELL-2888 पॉड को ही यूज़ किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर 3 सेगमेंट में होती है, जिसमें से पहले सेगमेंट में एनिमी की रडार या फिर फाइटर जेट की रडार से आ रही तरंगों को ये पॉड डिटेक्ट करके ये पता करता है कि उस इलाके में कोई एनिमी का फाइटर जेट या फिर रडार मौजूद है, जिसके रडार से आपके फाइटर जेट के ऊपर वेव छोड़ी जा रही है। और यहाँ पर आता है फिर दूसरा सेगमेंट, जब एनिमी के फाइटर जेट या फिर ग्राउंड रडार से आ रही वेव को ये पॉड जैम करने का ट्राई करता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक अटैक कहा जाता है। इस सेगमेंट में होता यह है कि जब एनिमी की रडार आपके ऊपर वेव मारती है तो एनिमी को आपके उस इलाके में होने का पता चलता है और आपके फाइटर जेट से आ रही वेव को रिसीव करके एनिमी आपके फाइटर जेट की स्पीड, डिस्टेंस और टाइप का पता करता है। लेकिन ये जैमिंग पॉड अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सेगमेंट में एनिमी को उस वेव सिग्नल के जैसा ही मल्टीपल वेव सिग्नल क्रिएट करके उसे वापस भेज देता है, जिससे रडार को उस एरिया में मल्टीपल फाइटर जेट के होने का पता लगेगा, लेकिन एक्चुअल फाइटर जेट कौन सा है ये पता नहीं लगेगा। और यहाँ पर आता है फिर तीसरा सेगमेंट, जो कि है ECCM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। तो आजकल के एनिमी रडार और फाइटर जेट के AESA रडार काफ़ी एडवांस हो गई है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर को अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से ईजिली डिफीट करके आपका पता लगा सकती है और फिर आप पर सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एयर टू एयर मिसाइल मारे जा सकते हैं। लेकिन पॉड के पास ऑलरेडी ECCM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर होती है, जो कि अगेन एनिमी के रडार को ब्लॉक करेगी। और अब यहाँ पर एप्लीकेशन में आती है तेजस की 3 चीज़ें, जिसमें से पहली चीज़ है तेजस की रडार क्रॉस सेक्शन। हम सब जानते हैं कि तेजस को वेरी हाई क्वालिटी के कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जिसके कारण तेजस MK1A का क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.05 मीटर स्क्वायर का है, जिसमें इसका स्मॉलर साइज भी एक फैक्टर है। तो अगर उस एरिया में एनिमी का फाइटर जेट जो कि 4.5 जनरेशन वाला होगा वो मौजूद है, तो तेजस पहले उस फाइटर जेट के अगेंस्ट में अपने ECM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का यूज़ करेगा, जो कि सामने वाला फाइटर जेट भी तेजस के अगेंस्ट में करेगा। और फिर दोनों फाइटर जेट एक दूसरे को डिटेक्ट करके VVR मारने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर तेजस को अपने स्मॉलर साइज, रडार क्रॉस सेक्शन और अस्त्रा MK1 VVR से मदद मिलेगा, क्योंकि अगर उस एरिया में एनिमी का कोई भी मीडियम वेट फाइटर जेट है
तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन तेजस से ज़्यादा ही होगा और उत्तम AES किसी भी 1 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट को 100+ किलोमीटर के ऊपर ईजिली डिटेक्ट कर सकता है, जहां पर तेजस अस्त्रा VVR फायर कर सकेगा। और क्योंकि अस्त्रा एक स्मोकलेस प्रोपल्सन वाली एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि एनिमी फाइटर पायलट को आ रही मिसाइल की स्मोक टेल तक नहीं दिखेगी और तब तक अस्त्रा अपना काम कर चुकी होगी। वहीं अगर एनिमी को तेजस को डिटेक्ट करना है तो एनिमी फाइटर जेट को एटलीस्ट 50 to 80 किलोमीटर नियर आना पड़ेगा, वो भी अस्त्रा मिसाइल से बचते हुए, और फिर तेजस के IWB, SRAM और पाइथन 5 का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट WVR और VVR मिसाइल्स हैं। वहीं अगर ग्राउंड रडार डिटेक्ट करती है तो तेजस ACCM का अप्लाई करते हुए रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को मार सकती है, जिससे कि रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रुद्रम के बारे में हम सब जानते हैं कि इसे जिस भी रेडिएशन के अगेंस्ट में फायर किया जाएगा, अगर एनिमी द्वारा उस रडार सिस्टम को ऑफ भी कर दिया जाए तो भी रुद्रम उसे हिट करेगा। तो तेजस के पास टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक, एक के ऊपर पॉड और बाकी के 5 के ऊपर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल का कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकेगा। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।